सारा मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मूड बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ही टैगलाइन है, देश बदल रहा है। लेकिन जनाब, उपचुनाव के नतीजों ने तो संकेत दे दिए हैं, वोटर का मूड बदल रहा है। सवाल बड़ा है, आखिर किसने लगाई किले में सेंध? किसानों का आंदोलन, बेलगाम महंगाई या युवाओं के टूटते सपने? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर मंडी लोकसभा और सभी 3 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। इससे संकेत ये कि 4 महीने बाद होने वाले चुनावों में हिमाचल कांग्रेस के पंजे में आ सकता है। राजस्थान की दोनों विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में गई और हरियाणा की एलनाबाद सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल की जीत बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और लोकप्रियता में कमी आ रही है। हिमाचल के सीएम तो नतीजों के बाद ही सामने आ गए और बोले कि महंगाई ने हमें मार डाला। बंगाल में 200 से ऊपर सीट लाने का दावा तो 2 मई को ही फुस साबित हो गया था, लेकिन अब 4 सीटों पर हुए उपचुनाव ने साफ कर दिया कि बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त देने में भारतीय जनता पार्टी को होमवर्क करने की जरूरत है। बिहार में भले नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान जीत गए हों, लेकिन लालू ने उन्हें अब चैलेंज कर दिया है। मध्य प्रदेश में मिली संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को जरूर उत्साहित कर सकती है। तीनों लोकसभा सीटों में एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक शिवसेना के खाते में गई है, लेकिन 13 राज्यों की 29 विधानसभा के नतीजों ने आगे की इबारत लिखनी शुरू कर दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि देश तो बदल रहा है, लेकिन वोटर का मूड भी बदलने लगा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय और आरजेडी के प्रवक्ता मयंक सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आंकड़े आप जुटा रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल विधानसभा उपचुनाव में 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने झारियावाड़ विधानसभा सीट जीत ली है। ये दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में आसानी रहे, कहां कमी रह रही है, कहां होमवर्क करने की ज़रूरत है और क्या लगता है आगे कितना बड़ा चैलेंज। देखिए, हालांकि मैं बंगाल से हूं, तो बंगाल का पहले बार नतीजा जो भी आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि आज जो तृणमूल टीएमसी वहाँ पर जो संतरास किए हैं, ये 4 बाई इलेक्शन बाईपोल में वो बेनज़ीर है। और लोगों को जिस तरह से धमकाया गया है, लोगों को जिस तरह से बूथ तक आने के लिए रोका गया है, जिस तरह से मारपीट किया है, हमारे जो प्रत्याशी थे उसके ऊपर, हर जगह प्रत्याशी के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया है, इस तरह से उनको आघात किया गया है। और जो हमारे संगठन कार्यकर्ता हैं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे संगठन कार्यकर्ता को। तो बंगाल का जो राजनीति का ढंग जो सीपीएम ने चालू किया था, वही ढंग और रंग इसी बाईपोल के दिखा गया है। उसका नतीजा हिमाचल प्रदेश आपके हाथ से जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आपके हाथ से जा चुका है, राजस्थान आपके हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और असम में जहाँ पे हमारी सरकार है, वहाँ पे अब नतीजा देख रही है, वहाँ पे शांति से वोट हो रही है, कोई भी अशांति नहीं है और वहाँ पे हम अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, और हिमाचल प्रदेश में मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी को भी देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो आज का फल हुआ है उसका कारण क्या है। बहुत सारे मुद्दा हो सकते हैं और पार्टी उसके ऊपर चर्चा शुरू कर दी है। अजय उपाध्याय, आज खुश होने का दिन कांग्रेस का। लगातार कई उपचुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस बुलंदी से आगे बढ़ रही है, अपना परचम लहरा रही है, और इसके पीछे की वजह आप कांग्रेस क्या समझती है? राहुल गांधी आपने बड़ा शुरुआत अच्छा से किया था भूपेश जी। आपने कहा कि ये सिंध किसने लगाई। मैं कहता हूं कि सच में कांग्रेस को खुश होने का जरूर दिन है, लेकिन साथ में उन लाखों बढ़ती जो फौज है बेरोजगारों की, उनको भी खुश होने का दिन है। जिस तरह सरकार लूट मचाई हुई है महंगाई, पेट्रोल डीजल के कारण, उससे जो है जनता त्रस्त है। कहीं ना कहीं वो भी खुश होगी कि भाजपा को कम से कम सबक मिले। जहां तक बात किसानों के 3 काले विरोधी जो कानून लाए थे किसानों के लिए, और जो वर्षों से किसान, लगभग अब 1 वर्ष होने को है, वो लोग सड़कों पे है। अजय जी, मध्य प्रदेश में किसान कहाँ की राहत है? मध्य प्रदेश में किसान कहाँ हमारे खिलाफ गए? असम में किसान कहाँ हमारे खिलाफ गए? आप हर बात पे किसान लाके लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए।
देखिए इस तरह से हम ये बात नहीं करेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, दूसरे के बारे में चिल्लाएंगे। नहीं, मैं आपको चर्चा मैं आप भी चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको टोकना चाहता हूं जहां पे आप गलती कर रहे हैं। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा और प्रश्न भी पूछिएगा, आपके उस प्रश्न का भी जवाब दूंगा। जरा पहले भूपेश जी के प्रश्न का जवाब दे देने दीजिए। पूरे देश का ये हालात जिस तरह से बदल गया है और जिस तरह से हिमाचल से लेकर राजस्थान, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक की आम जनमानस आज भाजपा के इन कुशासन से कहीं ना कहीं त्रस्त है, ये उपचुनाव का परिणाम उसी दिशा को प्रदर्शित करता है। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों के पास आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरबी उपाध्याय साहब, अगर यहां पर इन बाई इलेक्शंस को देखा जाए तो तस्वीर कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं, जनता जो है वो नाराज है और विपक्ष की तरफ यू टर्न करने वाली है। सरकार रोक पाएगी ऐसी इतनी जल्दबाजी, क्योंकि अब वक्त कम है आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां जहां ये नतीजे आ रहे हैं सामने। देखिए भूपेश जी, आपने देखा होगा जब विपक्ष में थे तब इन्हें किसान भी बहुत अच्छा लगता था, किसान की समस्याएं भी दिखती थीं। पेट्रोल डीजल के रेट या एलपीजी के रेट बढ़ते थे तब आप देखेंगे किस तरह आंदोलन करते थे। मुझे ताज्जुब होता है कि देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब जगह रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी तो उतनी बढ़ नहीं रही है। कोरोना काल के बाद में आप देखेंगे जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है और आम आदमी का जो रोजगार है वो कम हुआ है, उसके बाद उस पर सोने पर सुहागा महंगाई, और महंगाई के ऊपर आप एक कहते हैं जले पर नमक छिड़कते हैं, कहते हैं कि ये तो बढ़ती रहती है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, जब एक्चुअल में आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो देखिए इंडिया साइनिंग भी नारा था और आपने देखा इंडिया साइनिंग में बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट हुआ था, लेकिन जनता की अदालत है वो सर्वोच्च अदालत है। आपके कह देने से भरते में सुखी नहीं हो जाएगा, किसान का कोई समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी। यथार्थ के धरातल पर जाना होगा और विचार करना होगा कि भी क्या रीजन है। देखिए हिमाचल में तो वो चीफ मिनिस्टर ने आके कह दिया कि भाई महंगाई मार गई मुझे, तो अगर ये पेट्रोल डीजल ये सब रेट अगर नहीं बढ़ रहे होते तो शायद वहां तस्वीर कुछ दूसरी होती। ये बात अलग है कि जहां भी एक सत्तारूढ़ दल होता है किसी भी राज्य में, तो वो वहां अपना वर्चस्व या अपने जो भी संसाधन है उनको प्रयोग करके और अपनी बढ़त बनाता है। अभी तक देखा गया है कि जहां जहां जो भी सत्ता में है जिस राज्य में, वो विधानसभा में जो बाई इलेक्शन होते हैं उनमें जीत जाते हैं। लेकिन हिमाचल में तो एक बहुत बड़ा झटका है कि आप वहां सत्ता में भी हैं, सत्ता में होते हुए इतना। लेकिन उपाध्याय साहब, हिमाचल प्रदेश का और राजस्थान का ये माना जाता है 5 साल तक बीजेपी, 5 साल तक कांग्रेस, 5 साल तक बीजेपी, 5 साल तक कांग्रेस। अब वैसे भी कांग्रेस की बारी थी। नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि भी चाहे वो हिमाचल है चाहे वो उत्तराखंड है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जहां जनता परिवर्तन करती रहती है, लेकिन यथार्थ से आप आंखें नहीं मूंद सकते। भी घोष साहब जो कह रहे थे ठीक है, देखिए जनरल चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। आम आदमी क्या चाहता है, भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। जो रोजगार है तो देखिए आपने प्रवासी मजदूरों के हालात कोरोना काल में देखे ही थे, किस तरीके से वो लोग पैदल जा रहे थे। मिसमैनेजमेंट हुआ, मानना पड़ेगा आपको। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उनमें अगर चेंज लाते हैं, और मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को सोचना चाहिए कि जो रीजन है इनमें से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। देखिए ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं किए जा सकते, चाहे वो राज्य सरकार अपना रेवेन्यू कम करे या केंद्र सरकार कम करे, लेकिन जनता को तो राहत मिलनी चाहिए। घोष साहब, लेकिन अगर आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि महंगाई मार डालेगी, महंगाई पर किसी न किसी तरह कंट्रोल लगाना होगा, एक्साइज ड्यूटी घटाइए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, एलपीजी पर सब्सिडी दीजिए, एलपीजी के दाम कम करिए, ये सब तो सरकार के हाथ में है। क्यों आम आदमी को राहत नहीं दे रही? क्यों आम आदमी आज परेशान है और वो दूसरे दलों की तरफ देखने लगा है, ऑप्शंस ढूंढने लगा है? भूपेश जी, पहली बात तो यह है कि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आघात आया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में रेशन देना, अभी भी सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य बीमा है, जो स्वास्थ्य पैकेज है उसको लागू करना, 64,000 करोड़ अभी अभी रिलीज हुआ, उसको लागू करना, ये जो एक बहुत बड़े खर्च जो जिससे हम पीछे हट नहीं सकते, उसको अगर मेंटेन करना है तो किसी न किसी जगह आपको उसको काउंटर बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस करनी पड़ेगी। आज पेट्रोल में महंगाई अगर मुद्दा होता तो उस महंगाई का एक बड़ा पोर्शन तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है, जीएसटी के हिसाब से जाता है, वैट के हिसाब से जाता है, एक्साइज के हिसाब से जाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिसएडवांटेज क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली बात ये नहीं है कि हम पेट्रोल के लिए जो भी कहें, हिमाचल का जो भी कहे हैं, नेता जो भी कहे हैं, लेकिन पेट्रोल इस मुद्दे का मूलभूत ये नहीं है। आज ये देखिए बंगाल में हार का अलग रीजन है, असम अगर में जीत आपने का। महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, बेरोजगारी के आंकड़े नहीं सुधारे, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कम की, किसान आंदोलन पर पेट्रोल की बातचीत नहीं महंगाई की, हो तो रही है उत्तर प्रदेश सामने खड़ा हुआ क्योंकि है। इंटरनेशनल प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है,
और आज जब ओपन मार्केट, हमने ओपन मार्केट इकोनॉमी नहीं चालू किया, ये कांग्रेस ने ओपन मार्केट इकोनॉमी चालू किया। आज कांग्रेस का ओपन मार्केट इकोनॉमी का पूरा ये भुगत रहा है ये देश। चलिए, जो देश है वो महंगाई की मार जो है वो कांग्रेस की देन है। पेट्रोल डीजल में जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है और जो यहाँ पर व्यवस्था है वो आपकी देन है। महंगाई आपकी देन है, बेरोजगारी आपकी देन है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आरोप 7 साल 8 साल के बाद आप पर। अजय उपाध्याय, जवाब दीजिए। भूपेश भाई, बड़ा आश्चर्य होता है, जनता को ये लोग कैसे कितना कम माने वो समझते हैं, समझ नहीं आता। ऐसे नहीं समझिए, जनता बहुत समझदार है। प्रदेश की, देश की जनता जानती है कि आप क्या बोल रहे हैं। कम से कम चैनल पर आकर के, या भाजपा के लोग जो बाकी जो आपके शीर्ष नेता है जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको पता है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम 80 रुपए प्रति डॉलर आज है और आप 110 रुपए दे रहे हैं। जब 105 रुपए प्रति डॉलर था, तब 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, तब हम कितने पर दे रहे थे? 71 पर और 65। इसीलिए तो 250 रुपया दाल का कीमत हो गई थी। 2014 में दाल का कीमत कितना हो गई थी? आप इधर घटा रहे, इधर बढ़ा रहे। भास्कर जी, मैं इस तरह बात नहीं करूंगा, अपनी बारी में आप बोलेंगे। दाल की कीमत क्या है सबको पता है। आज भी दाल कितने में मिल रही है? आप शायद मार्केट जाते नहीं है। 200 रुपए के पार तो खाने का तेल हो गया। पकाने के तेल की हालत देख ही रहे हैं, चलने के तेल की चर्चा ही हो रही है। पूरा देश देख रहा है। आप लोग, सब लोग जो अर्थशास्त्री बन गए हैं आजकल ना, भाजपा के सभी नेता, प्रवक्ता, अभिनेता जो काम कर रहे हैं आप लोग, जनता सब चीज देखती है और जनता को ये पता है कि ये पूरा देश जो महंगाई की मार और जिस तरह के अब की बार कौन सी सरकार की बात करते थे, सबने देख लिया और आज सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। जिनकी नौकरी थी वो धीरे धीरे उनका सैलरी कम हो गया है, नए नौकरी नहीं मिल रही है और एक तरफ से महंगाई आपने बढ़ा दी है। छोटे छोटे चीजों पर लोग परेशान हैं, क्या करेंगे? चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता का, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लगातार सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ाती जा रही है, अंकुश नहीं लगा पा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आमदनी कम है, खर्चे 4 गुना बढ़ गए हैं और इससे जनता त्रस्त है और ऑप्शन ढूंढ रही है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में खांडवा सीट जो है ये 70 साल से हमारे साथ है। ये एसटी सीट है। अगर महंगाई, एसटी मतलब आप देखते हैं कि थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा सा वो वीक होते हैं, नॉर्मली हम देखा जाता है। आज वहाँ पे 70 साल से हम इस सीट को कैसे जीत रहे हैं? अगर महंगाई इतना ज़्यादा, इसके लिए ये प्रभाव हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस के लिए प्रभाव हो रहा है, तो खांडवा सीट हमने कुछ SC ST के लिए किया, इसीलिए तो मैं जीत रहा हूँ। चलिए, और यही हम कह रहे हैं। उपाध्याय साहब, मेरा सवाल, उपाध्याय साहब पहले मेरा सवाल। विकास का जो फॉर्मूला है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास लेकर करना। चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। खंडवा सीट में मिला कि इसका नतीजा खंडवा सीट पर मिल रहा है, लेकिन बाकी जगह पर तो हार रहे हैं ना। घोष साहब, आता हूं आपके पास। उपाध्याय साहब, बाकी जगह हार के कारण ये पेट्रोल जो कह रहे हैं, जो पता है, वो नहीं है। ये अलग हार के कारण है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन पेट्रोल डीजल, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महंगाई के कारण कहीं बीजेपी नहीं हारी है। इसमें आत्मचिंतन जरूर होगा, जहां जहां पर सुधार की गुंजाइश होगी वहां पर किया जाएगा। उपाध्याय साहब, मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से ये कहते आ रहे हैं कि मोदी के नाम का सहारा लेना छोड़ दीजिए, आप अपनी काबिलियत के दम पर, अपने काम के दम पर आप जीतिए और ये बहुत ज़रूरी है। अब वो वक्त आ गया है। बिल्कुल वक्त आ गया। देखिए, किसी भी एक मुद्दे के ऊपर या किसी भी एक चेहरे के ऊपर आप ये नहीं कि फॉरएवर इलेक्शन लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। तो अंत में जो एक लास्ट विकल्प जो बचता है वो काम ही होता है, काम बोलता है। ये कह देने भरते नहीं है। देखिए, जनता इन सब चीजों को समझने लगी है। बिल्कुल। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, काम करना होगा पॉलिटिकल पार्टियों को। यथार्थ में काम का मतलब ये नहीं है कि विकास का मतलब है कि 4 व्यक्तियों का विकास हो गया। समाज का अंतिम व्यक्ति, इसको सबसे ज्यादा जरूरत है। उपाध्याय साहब, आपको लगता है काम नहीं हो रहा? काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा काम हो रहा है। मैं काम के लिए बिल्कुल, का मोदी जी, अरे सर, मैं कह रहा हूँ काम हो रहा है। मेरी बात सुन ले, मैं कब मना कर रहा हूँ? काम हो रहा है, काम हो रहा है। तभी तो पेट्रोल भी, डीजल भी, LPG भी, बेरोजगारी भी, किसान सड़क पर है। वो काम तो हो रहा है। मैं काम के लिए मना कब कर रहा हूँ? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, काम हो रहा है, काम हो रहा है सर। अरे दिख रहा है, काम बोल रहा है सर, दिख रहा है। आपके लिए ये पेट्रोल पंप के ऊपर, आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो कह रहे कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई कोई परेशान नहीं है, आप मध्य प्रदेश का पेट्रोल 10 रुपए बिक रहेगा, असम में पेट्रोल 5 रुपए बिक रहेगा। कैसे हम लोग असम, अरे आम आदमी की सोचिए, उस आम आदमी के बारे में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है।
जिसकी जेब में पैसा नहीं है, त्योहार सर के वही तो खांडवा सीट तो हम आम खंडवा सीट का मतलब ये नहीं हो जाता, ये नहीं हो जाता कि सब कुछ बहुत अच्छा कैसे जीते हैं बताइए। अरे देखिए, यथार्थ को स्वीकार करना सीखिए। हम तो वही दिखा रहे हैं आपको, यथार्थ क्या है। अच्छा, आप नहीं मानते, आप नहीं मानते पेट्रोल डीजल महंगा है, आप नहीं मानते पेट्रोल डीजल महंगा है, इंटरनेशनल प्राइस जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये महंगा नहीं है। नहीं, इंटरनेशनल तो 140 रुपए डॉलर था, तब कांग्रेस किस भाव में बेच रही थी? उस समय आप क्यों अल्लाह मचाते थे? तब तो आप आंदोलन करते थे। 140 ये जनता यही चेहरा, जनता वही इकोनॉमी का हालत और भी खराब था। घोष साहब, चलिए आता हूँ पार्टी को बिलोंग नहीं करता। आता हूँ उपाध्याय साहब। सब लोगों की कमियां हैं। हाँ, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। हाँ, तो अपने तरीके से परिभाषित सभी करते हैं। घोष साहब, लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनावों को सेमीफाइनल, कोई क्वार्टर फाइनल, कोई फाइनल, ये सब बता रहा है। देखिए, विपक्ष को इन उपचुनावों के बाद जो नतीजे आ रहे हैं उससे ऑक्सीजन मिल रही है, ये आप मानिए। भूपेश जी, इसी पटल पे मैंने एक बार कहा था, आप सहमत भी हुए थे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो मानदंड होता है वो अलग होता है। विधानसभा चुनाव लड़े जाते हैं राज्य के मुद्दे के ऊपर। विधानसभा और लोकसभा अगर साल 2 साल के बाद लोकसभा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, वो माहौल बना देते हैं। उदाहरण देता हूँ, वो माहौल बना देते हैं। बंगाल में लोकसभा में हमने सिर्फ 18 सीट हासिल किया, विधानसभा में आज के दिन में 71 सीट हासिल किया हमने। आज लोकसभा में दो साल पहले लोकसभा में 18 सीट हासिल किया, जहां पे हमारा 2 सीट था। विधानसभा में कर नहीं पा रहे हैं को। जब विधानसभा इलेक्शन होता है तब उनका मुद्दे अलग होता है, उनका मैनेजमेंट अलग होता है, स्ट्रेटजी अलग होता है और सारे इक्वेशंस अलग हो जाते हैं। जब लोकसभा लड़ते हैं तो उनके मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जुड़ा होता है, देश का मुद्दे के साथ सीधा जुड़ा होता है। और देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश को चलाने वाले सरकार कौन होगा, इसके ऊपर लोग निर्णय करते हैं। तो इसका तुलना कभी नहीं हो सकता। अजय उपाध्याय खंडवा का एग्जाम्पल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी SC STs के लिए काम किया, वहां पर सीट निकली है। लेकिन मेरा सवाल सुनिए पहले। मेरा सवाल यह है कि अगर अब क्या वक्त आ गया है आपकी तरफ से कोई ऐसा गठबंधन बनाया जाए, कोई ऐसा महागठबंधन बनाया जाए जिसका एक नेता सामने आए और खुलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसको ताकत दें और उसके बाद बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। भूपेश जी, पहली बात तो अभी सरेआम किस तरह चैनल पर भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं उसका एक उदाहरण आपको अभी दिख जाएगा। भास्कर जी ने कहा खंडवा सीट 70 साल से ये लगातार जीत रहे हैं। खंडवा सीट लोकसभा में 9 बार कांग्रेस ने और 8 बार भाजपा ने, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार जनता पार्टी। विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ झूठ नहीं, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित तौर पे अभी जनता को राहत कैसे मिले, देश का दिशा कैसे बदले, देश में महंगाई बेरोजगारी से लोगों को कैसे चैन मिले और किस तरह से नए दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और शिक्षा का माहौल बने, जिस तरह से इन्होंने अपने 2 मित्रों के लिए अहंकार में आकर के और सिर्फ देश को कहीं ना कहीं ये चुनाव नहीं, देश को सिर्फ चुनाव की जरूरत नहीं, देश को इन्होंने चुन लिया अपने 2 मित्रों के लिए। हर चीज में वो 2 मित्र का चुनाव करते हैं और उनको बेचने का काम कर रहे हैं। घोष साहब साथ जवाब दीजिए। जनता और देश नहीं, वही तो मैं कह रही हूं, 2 लोग, 2 नेता, 2 उद्योगपति। ये आपका हमेशा आप पर आरोप लगता है। उद्योगपति का नाम आप कहना चाह रहे हैं। उद्योगपति हमने नहीं बनाया, ये आपके टाइम में उद्योगपति बनाए थे। ये आप ही का विश्वविक्रम है जो आज आप कह रहे हैं। इसलिए भास्कर जी और इनके नेता जितने और घबरा गए हैं, बड़बड़ा रहे हैं। नेतृत्व की बात है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी नहीं, घबरा आप गए हैं, घबरा हम लोग नहीं गए हैं। आप हिमाचल में 3 सीट जीत करके देश नहीं जीत सकते। बंगाल में आपका पत्ता साफ हो गया, बिहार में आपका पत्ता साफ हो गया। आप 3 हिमाचल का सीट लेकर आप इतना बड़बड़ाइए मत यहाँ पे आकर के। हिमाचल से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक आप राजस्थान का विवाद आप जल्द से जल्द मिटाइए। अपना घर का विवाद देखिए, आपका घर का विवाद देखिए राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में घर का विवाद है, फिर भी दोनों सीट जीत रहे हैं। तो भैया आप अपना विवाद सुलझाते रहिए। चलिए, आरबी उपाध्याय साहब, कांग्रेस समेत है, आपका विवाद जो है वो परिवारवाद से जन्म लेता है और हमारा विवाद जो है हमारा विवाद जो है वो लोकतंत्र से जन्म लेता है। ये दोनों में आपको फर्क है, परिवारवाद और लोकतंत्र, इसके बीच का फर्क आप समझिए जल्दी। चलिए आऊंगा आपके पास। उपाध्याय साहब, जिस तरह मोदी जी की हठधर्मिता है और हठजोग है, अहंकार में डूबे हुए, उसी तरह भाजपा के। चलिए आऊंगा आपके पास, आऊंगा। उपाध्याय साहब, आपका कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हवा निकल रही है अब
कैसे आपको ये उपचुनाव के नतीजे भी यही दिखा रहे हैं, आप देखते हैं ऐसा? नहीं दिख रहा है। कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और कई जानकारों का कहना है कि अब एक गुब्बारा होता है, उसकी हवा निकल रही है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष तो हमेशा यही कहता है कि सत्ता पक्ष है वो कुछ नहीं कर रहा है और ये हवा निकल गई। देखिए, मोदी जी के नाम पर आज भी जनता में एक सहानुभूति की लहर है और मोदी के नाम पर कहीं कहीं आप देखेंगे जब सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं, कहीं कोई विकल्प नहीं बचता, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है। ये बात अलग है क्योंकि योजनाएं सारी वो अच्छी थी, चाहे वो गांव गोद लेने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नीचे जहां ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उनकी योजनाओं को जो कार्यान्वयन होना चाहिए, गाँव गोद लेने की बात थी, कितने गाँव गोद लेंगे, कितने गाँव का कायाकल्प हो गया, वो कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है, सोच उनकी आखिरी व्यक्ति के लिए है, लेकिन एक्चुअल में आखिरी व्यक्ति तक फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो वो असंतोष बढ़ रहा है। मुद्दे कि समय के हिसाब से जैसे पेट्रोल डीजल के रेट आज बढ़े। उपाध्याय जी, मैं आपको रोकता नहीं हूं, मैं एक प्रश्न करता हूं आपको। ये जो कह रहे हैं कि नीचे तक, आज जो हमारे संविधान में राज्य और केंद्र का जो रिलेशन है, मैं बंगाल के संदर्भ में कह रहा हूं, हमारे केंद्र का जितना भी केंद्र का जितना भी परियोजना है, बंगाल में जाके सब जाके समुद्र में डूब जाते हैं, क्योंकि राज्य जो है, जो नॉन बीजेपी राज्य, देखिए बीजेपी राज्य में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, आप एकदम डिटेल स्टडी करके देखिए, लेकिन नॉन बीजेपी राज्य में हमें कोई सहायता मिल नहीं रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या चाहे बंगाल हो। बिहार देखा है आपने? बिहार देखा है? बिहार में कितना विकास हुआ है इतने साल से। आप सत्ता में हैं और आपकी वहां पर गवर्नमेंट है, सेंटर में डबल इंजन की सर, बिहार में ये नहीं कह सकते कि भी जहां आपका, अरे भी देखिए जंगल राज, आज बिहार जंगल राज से बाहर आ चुका है। पुलिस रिकॉर्ड देखिए, पुलिस के जो आंकड़े हैं वो आज पुलिस के रिकॉर्ड देखिए, अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। कंक्लूड आपसे करूंगा अजय, समझना चाहूंगा यहाँ पर नेतृत्व की बात होती है, आपकी पार्टी एक अध्यक्ष नहीं दे पा रही है काफ़ी समय से, कभी सोनिया गांधी बन जाती हैं, कभी राहुल गांधी बन जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को ये वोट क्यों पड़ रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, इसलिए कि आपकी पार्टी में नेतृत्व क्षमता लोग समझ रहे हैं? आपसे समझना चाहूंगा। की बात है नहीं ना, हमने ये प्रश्न ही आपका गलत है। हमारी पूर्णकालीन अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी और चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है। अगले साल आपको चुनाव के प्रोसेस से ही हम अगला अध्यक्ष मानेंगे। जहां तक बात आपने कही है अभी कि क्यों, हाँ, कांग्रेस फील्ड में रही है। आप देखिए ना, कोरोना के समय में किस तरह हमारे एक एक वर्कर ने, एक एक कार्यकर्ता ने जनता के हित में काम किया। भाजपा की जो कुशासन है, उस कुशासन को कैसे हम लोगों ने जो है। अरे अजय जी, आप इसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। आप आंकड़े देख लीजिए, भाजपा शासित राज्य में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिलीफ वर्क भाजपा शासित राज्य में नंबर 1 में मध्य प्रदेश था, नंबर 2 में यूपी था। कुछ लोगों को नहीं, थोड़ा आंकड़े पढ़ के आइए। आप जब टीवी में आते हैं तो फिर आंकड़े पढ़। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू है। तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल विधानसभा उपचुनाव में 4 विधानसभा सीटें जीत ली हैं, जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस ने सीटें जीती हैं, और अगर राजस्थान की बात करें तो उपचुनाव में कांग्रेस ने धारियावाड़ विधानसभा सीट जीत ली है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, बीजेपी के लिए आत्ममंथन की जरूरत, महंगाई, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब चीज़ें आसमान छू रही हैं और कहीं ना कहीं लोग इससे नाराज़ हैं। ये बीजेपी को मानना पड़ेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं जुगत लगानी पड़ेगी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर जीतना चाहती है तो अपना होमवर्क और ग्राउंड लेवल पर काम और तेज़ तरीके से करना होगा। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। भास्कर घोष साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस से जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।